नमस्कार मेरे मित्रों, मैं डीडी मनीष डायरेक्ट आपके दिल तक रिपोर्टिंग में लगातार एक बार फिर। हालांकि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था यही का, मैं जिस जगह खड़ा हूँ बगल में सिरसा घाट है और ये घाट का नाम बड़ौली घाट है। गंगा का किनारा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर बात की जाए यातायात की तो यही मुद्दा यहाँ के लिए सबसे भारी और सबसे मजबूर बना हुआ है। मजबूरी की हद तब पार हो जाती है जब यहाँ पे बरसात हो जाती है। गंगा का उफान जलस्तर इतना ज्यादा हो जाता है आने जाने में। यहाँ इस पार भी नदी किनारे उस पार भी गांव बसे हैं और आना जाना लगा ही रहता है। यातायात कैसी है यहाँ की आप लोग पीछे देख सकते हैं। किस तरह बाइक को नाव पे लादा जा रहा है आप लोग वीडियो में देखिए। और यहाँ के लोग आर पार होने के लिए, गंगा इस पार गंगा उस पार होने के लिए नाव के सहारे, और कोई यहाँ पे सहारा नहीं है। यहाँ के यात्री इतना मजबूर हैं कि इनके पास और कोई चारा नहीं है। कोई उड़ के तो जा नहीं सकता। हालांकि हमारी सरकार को चाहिए कि यहाँ पर विगत वर्षों की भांति वादे पे वादे करती है। जब भी चुनावी मुद्दे आते हैं तो वादे ही होते हैं, लेकिन काम एक पैसे का नहीं हुआ है। सिर्फ अगर हुआ है तो सिर्फ वादा हुआ है। हर बार सरकार चुनाव के माहौल में ये कहती है कि हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पे जल्द से जल्द ब्रिज पास करेंगे। ब्रिज तो हालांकि पास नहीं होता, कायदे से एक नाव पास हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये बड़ौली घाट है, अगर हम आगे चलते हैं तो 1 किलोमीटर आगे वहां पे सिरसा घाट है। हालांकि माघ मेले का जब महीना आता है, जैसे वहां पे पीपा पुल बनाया जाता है, कुछ दिनों के लिए यहाँ भी पीपा पुल बना दिया जाता है। स्थानीय लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं, नाव के ऊपर बाइक सवार है। स्थानीय लोगों से हम चर्चा करेंगे इस नाव के बारे में, यहाँ के जलस्तर के बारे में और यहाँ के यातायात साधनों के बारे में। आइए। क्या बोलेंगे आप यहाँ की यातायात व्यवस्था को लेके? मान्यवर, यहाँ की यातायात व्यवस्था के बारे में क्या बोलना है। हम लोग तो यहाँ की परेशानी से रोज दो चार होते हैं। हमारे कुछ लोगों की जो है रिश्तेदारियाँ या तमाम ऐसे जो है काम है जो कि आर पार हमको आना ही पड़ता है, चाहे बरसात का समय रहे तो भी और सामान्य मौसम रहे तो भी। तो हम लोगों के लिए तो जो है चाहे वो पुल रहे या न रहे, नाव के सहारे जाना ही होता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक उपयोगी ही बन गया है। सरकार ये देखिए पीपा का पुल बनता है, इतने लोग उदासीन हैं हाँ कि अभी तक दिसंबर तक पीपा का पुल नहीं बन पाया है। डेली लोग जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, बालू में मर रहे हैं। जो रास्ते में जो बिछाते हैं, रास्ता बनाते हैं, वो भी नहीं कर पाए। कम से कम समय पर रास्ता बना दें तो लोग वहाँ पर जो है नाव से ही उतर जाएं। लेकिन कितनी दिक्कत का उठाना पड़ता है सिरसा घाट पर। केवल वादा करते हैं पुल का, यहाँ कुछ काम नहीं होता है। और भाजपा वाले तो और ढपोल संख हो गए हैं, केवल कह करके काम चला लें चुनाव के समय, बकिया झांकते नहीं हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, कोई झूठ नहीं बोलेगा। अगर किसी को सर्वे करना है तो यहाँ स्थान पे आकर यहाँ की लोकल स्थानीय लोगों से पूछे और खुद गंगा पार हो, इस पार भी हो और उस पार भी हो, तब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ की सच्ची घटना सच्चाई क्या है। तो आम पब्लिक इसी तरह जूझ रही है, मर रही है। क्या बोलना चाहेंगे पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक गले पर ये ढोल बजाए सिद्ध। हम लोगों को तो आर पार आने जाना है। जब कोई व्यवस्था नहीं है बरसात के समय में जो है, अब चाहे और समय हो, हम लोगों का अगर यहाँ आना है, कोई मरीज हो जाए, कोई चरपहिया से आना चाहे तो या तो इलाहाबाद जाए या तो मिर्ज़ापुर जाए, तब वहाँ से पहुँच सकता है। हाँ, और बाढ़ में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई साधन, नाव भी नहीं चलती। ऐसी बाढ़ आ जाती है गंगा जी की उस समय नाव भी सरकार रोक देती है और हम लोग तो मजबूर हैं आने जाने के लिए, चाहे मर जाएं जो है। लेकिन बाढ़ी गंगा में भी कूद आते हैं, क्या करें। लेकिन सरकार रोक देती है तब भी हम लोग आते हैं, क्या करें। मल्लाहों को जो है जबरदस्ती ले जाते हैं हम लोग जो है।
बल्ला क्या करें जो है, लेकिन उनकी में मजबूरी है कि हमारे गांव के हैं, देश के हैं, इनकी ये मजबूरी है, वहाँ जाना है, इसलिए वो लोग भी बेचारे लेके आते हैं। हाँ, क्या किया जाए, कैसा किया जाए, यहाँ के स्थानीय लोगों की ऐसी सोच है, मजबूर हैं बेचारे। अगर उनको इलाहाबाद जाना हुआ तो यहाँ से इस पार हो, अगर नाव नहीं मिल रही हो तो 40 किलोमीटर अगर रनअप करके जाएं तो राउंड लगा के जाएं, तब जाके इलाहाबाद मेन सिटी में पहुंचेंगे। सही बात है। जी हाँ भैया। अगर देखा जाए तो सावन के महीने में जलस्तर इतना ज्यादा ऊंचा हो जाता है कि नाव भी बंद हो जाती है। तो आदेश आ जाता है डीएम का, तो बंद कर दिया जाता है, और उस समय आदमी किसी तरह से चोरी छिपे जाता है, या फिर जो है चले 50 किलोमीटर का राउंड इधर से लगाए, फिर 50 किलोमीटर उधर से आए, इस तरह से होता है। स्थानीय लोगों की बात आपने सुना, और हमारे बीच में जो नौका चालक है, केवट है, मल्लाह है, वो भी अपनी दर्द की कहानी बताएगा। आप लोग भी उनसे भी सुनिए। क्या कहेंगे, आपकी व्यवस्था ऐसे ही बनी रहे या पुल का निर्माण होना चाहिए? अभी आप ही बटला, हम का बटलाई। नहीं, आपको क्या लगता है कि पुल ना बने और ऐसे नाव चलती रहे, लोग आते जाते रहे, हमारा 2 पैसा मिलता रहे? गरीब है तो का चाहे हम या तो नौकरी दिमावे, बाम से बंद कर दे, पुल बनवा दी। अच्छा, मतलब इस उम्र में भी आपको नौकरी चाहिए? बिल्कुल चाहे। अच्छा, जैसे कि अगर ब्रिज का निर्माण हो जाता है, अगर लोगों का आना आवागमन उससे हो जाता है, तो आप सिरसा घाट पर पुल बनेगा तब भी यहाँ नाव चलेगी कुछ न कुछ। हाँ हाँ। यहाँ लोग जो यहाँ से यहाँ यहीं इस पार से उस पार आने जाने वाले हैं, वो तो आए जाएंगे ही, लेकिन समस्या यही होती है कि जैसे शादी है, विवाह है, जो है पुल बन जाएगा तो हर किसी भी मौसम में शादी ब्याह हो सकता है। नहीं तो गाड़ी यहाँ से इलाहाबाद जाए या मिर्जापुर आए, घूम के आवे। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। साथ में ये भी सुविधा हो जाएगी, भाई लगेज रहेगा, इतना ज्यादा लगेज का भी आदान प्रदान अगर हो जाता है ब्रिज के साथ साथ तो बहुत अच्छा ही रहेगा। सही है। यहाँ के लोगों का जीवन जाने था, मान लो हम पजे तो हो चुका है, जो 10-12 साल आगे खेल लेते है, हमारे लड़के का करी यही करी ही ना, तो उन्होंने नौकरी दिवाई दे, बंद कर दी पुल बनवा में। सही बात, यही बात है ना। तो कहने का मतलब आपकी सरकार से मांग है कि अब तो हमारी उम्र बीत चुकी है, जो भी बची है ऐसे ही बिता लेंगे। हाँ। लेकिन आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए कुछ रोजगार और। हाँ, हमारे 2 लड़के हैं, 2 लड़के की नौकरी आप दिवाइए, खूब पुल बनवाइए, आप व्यवस्था करिए, हमें कोई नाराज नहीं है। अच्छा, अगर नौकरी ना मिले तो पुल ना बनवाइए? ना ही बनवाओ, उनके भाई वो तो आप बनवाई के जनता के सुखी करें। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर पुल बनवाना है तो हमारे बच्चों को नौकरी दे। व्यक्तिगत बात है, सामाजिक बात ये है कि पुल बनवाने से जो है सभी को संतुष्टि होगी, सभी को फायदा होगा। इनका भी शादी विवाह अगर उस पार होगा तो नाव पर लाद के ले आएंगे। सही है, चला रहे हैं तो आपका बेटा भी नाव चलाएगा। हाँ। तमाम रोजगार के अवसर निकलेंगे। बहुत सही बात है। जरूरी नहीं है कि आपने नाव चलाई है तो आपका बेटा भी नाव चलाए। हो सकता है वह आपसे कुछ बड़ा बनने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। तो बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 लड़के हैं। तो आपने पढ़ाई वढ़ाई कुछ कराई है उनको? 11 पढ़े, बैग में 9 में पढ़ा था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उनको आप अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए। जल्दी करते हैं जो चंडल है। क्या कहना चाहेंगे पीपा पुल के बारे में? कमीशन के मारी जल्दी बनवावे नहीं चाहते हैं। सरकार से कितना खर्चा दिखाई दी, कितना मजदूर लगाए, इतना दिना में बना, या बार जल्दी बनवावे नहीं चाहते हैं। जनवरी में बनवाई ही जोन बा, 5 महीना के बाद, फिर 5 जून के बाद खत्म कर देते। कम कम अक्टूबर में आता है, अक्टूबर खत्म होते तक बन जाए, तब तक तो 2 महीने का बेनिफिट मिले। अच्छा, जैसा कि सुनने में आया है, कुछ लोग कहते हैं कि पीपा पुल बन जाने के बाद वहाँ पे टैक्स भी लेते हैं, बात सही? नहीं, टैक्स नहीं लेते। अब टैक्स माफ हो गया है। एक बार जो है यहाँ पकड़े गए थे लोग, ठेकेदार लोग भगा दिए गए, उसके बाद कोई नहीं है। बताओ। अच्छा, अभी टैक्स नहीं लिया जाता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राहत कोष में इस सरकार में अगर कुछ भी है तो टैक्स नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि विनती यह है कि पीपा पुल जल्दी से जल्द बनवा दिया जाए। हाँ, पीपा का पुल जितनी जल्दी से बनवा दिया जाए, पब्लिक को उतना ही आराम है, फायदा है, और सरकार को भी फायदा है। जो है वहाँ सस्ता मार्केट है, लोग मार्केट करने चले जाते हैं नजदीक में, जो है। हाँ, ये सब चीजें व्यापार होता है, व्यापार से एक नहीं हजारों घर के चूल्हे जलते हैं, सभी को फायदा होता है। हालांकि हम लोग बात करते करते गंगा इस पार भी आ सकते हैं। मेरा दोस्त थोड़ा मोबाइल घुमा दे कैमरा, और आप लोग देख सकते हैं उस पार भी लोग हैं, कुछ वो लोग भी बोलना चाहते हैं।
अपने मन की बात वो भी रखना चाहते हैं, हम उनसे भी मिलेंगे। जितने बनवाओ तो कुछ तो फायदा होगा। कितनी शादी की आप चल के आए हैं आप? सर हम झूसी से चल के आए हैं। आपका शुभ नाम? अवधेश प्रजापति, डीडी मनीष के नाम से हमारा चैनल चलता है। क्या जानना चाहते हैं आप? जानना हम नहीं चाहते, हाँ। हम सिर्फ लोग आ जाएंगे कि नहीं? आ जाइए आ जाइए, रुक जाए, वही रुका रहे हो, आ जाइए इधर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए यहाँ बीच में आ जाइए, बढ़ जाइए। बात ये है, क्या है? आवागमन के लिए क्या जानना चाहते हैं? कई बार सुना गया कि यहाँ पे ब्रिज पास हुआ है, लेकिन कार्य चालू भी नहीं हो रहे हैं। सर्वेक्षण कई बार हुए हैं और लोगों का ऐसा है मानवर की सर्वेक्षण जो है केवल कागज पर होता है। कागज पर होता है, समझ रहे हैं, बातों अच्छा, से होता है, बातों से होता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना ये है कि ये बात से उठाया जाए कि आवागमन के लिए पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। कहाँ को यार, जब यहाँ माननीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप जी ने ही पुल बनवाए, यहाँ मांडा के निवासी थे और प्रधानमंत्री थे, तो ये तो सब वो है जुमला है, जुमला। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ वही तो बोल रहे हैं, आप चालू नहीं किए हैं कहाँ? हाँ रेडी, 1 2 3 ठीक। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम इस नाव पे उस साइड पे थे, अब हम दूसरे साइड पे आ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं पतवार दोनों साइड चल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वरिष्ठ हैं, और तो हम इन्हीं से कुछ जानकारी आपको देते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। तो सर कैसा कि आवागमन आपका ऐसे ही रोज होता है? ऐसे होता है। तो कुछ आवागमन के लिए आपको क्या चाहते हैं, कुछ सुविधा हो सरकार की? अरे सुविधा तो बहुत दिन से चाहते हैं मानवर, मगर कहाँ सुविधा हो रही है, यहाँ तो सिर्फ जुमलेबाजी है, वादे पे वादे ही हो रहे हैं। बस जुमलेबाजी। वोट लेना होगा तो ये यहाँ शिलान्यास कर दीजिए, अभी यहाँ शिलान्यास हुआ था बड़ौली के बगल में जो है ये पकड़ी सवार घाट पे। अब उसके बाद अब की बार जब चुनाव आया था तो वो लाचागिर घाट पे जो है वो हो गया शिलान्यास। केवल शिलान्यास पे शिलान्यास होता है बस। अभी कुछ लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहीं बोलते हैं कि परानीपुर पे पुल पास हुआ है, ब्रिज पास हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं सिरसा घाट पे पास हुआ है। कहीं नहीं पास हुआ है, सब बातों से पास हुआ है। अगर पास होना चाहिए तो वो जो है बड़ौली घाट पे पास होना चाहिए। यहाँ गंगा का किनारा कम है, वहाँ पर लाचागिरी हंडिया के परानीपुर वाले घाट पर भी ज्यादा पैसा सरकार को देना व्यय करना पड़ेगा, ज्यादा पावा लगेंगे, ज्यादा जो है उस पर खर्च आएगा। केवल एक ऐसा स्थान है ये बड़ौली घाट कि यहाँ से जो है अगर बनता है तो बहुत कम लंबाई चौड़ाई इसकी है पुल की। यहाँ अगर सरकार को बनाना है तो यहाँ से बनाना चाहिए। उस पार भी तमाम पूरी जमीनें खाली हैं, सड़क निकल जाएगी चाहे जहाँ लेके चले जाए। यहाँ भी तो जमीनें खाली हैं, गांव दूर दूर हैं, जो है बीच से अपना सड़क निकाल ले। सिरसा घाट का क्षेत्रफल देखा जाए तो वाकई में बहुत बड़ा है। अगर उस पार जाते हैं तो घनी आबादी का क्षेत्र है। अगर ये बड़ौली घाट से अगर पास करती है हमारी सरकार तो बहुत ही उच्चतम और बहुत ही अच्छी यहाँ की। हाँ भाई, लाचागिरी घाट पे वहाँ जहाँ वो लोग पुल बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर भी जो है बस्ती है, टोटल घनी बस्ती है, वहाँ भी सड़क नहीं निकलेगी। वहाँ जो है रेलवे लाइन है, और अगर यहाँ से बनाते हैं तो सरकार को रेलवे लाइन के लिए ओवरब्रिज नहीं देना पड़ेगा। वहाँ जो है बगहा में जो है ओवरब्रिज बना हुआ है, यहाँ बड़ौली घाट से बनाना चाहिए। सरकार के आधे पैसे लगेंगे, दो वहाँ 2 गुना से पैसा व्यय होगा, 2 गुना पैसा होगा। यहाँ अगर समझ लीजिए कि 50 पैसे खर्च होगा तो वहाँ जो है 1.5 रुपए, 2 गुना नहीं बल्कि और ज्यादा 1.5 रुपए खर्चा होगा। इतना बचत है इस जगह पुल बनाने से। कहने का मतलब अगर वर्तमान सरकार से हम लोग विनती तो कर ही रहे हैं, विनती के साथ में अगर एक मुफ्त की राय दें तो अपने इंजीनियरों के द्वारा, उनके द्वारा वो खुद चल के आए और यहाँ का मुआवजा लें, यहाँ पे खुद चल के देखें कि यहाँ पे स्थानीय लोगों के क्या है, कैसे है, क्षेत्रफल में क्या है, कहाँ पे कितना पैसा उनका व्यय करना रहेगा, कितना बचत होगा। अरे हम आपको बताते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं। यहाँ जो है सर्वे भी हुआ था, बड़ौली घाट पे सर्वे भी हुआ था, सामान भी कुछ नट बोल्ट टाइप के कुछ गिरे थे। क्या हो मास्टर साहब?
यहाँ पर गिरे थे और उसके बाद जो है यहाँ बगहा रोड से जुड़ईपुरा से होते हुए ये सड़क पास हुई थी और इधर भी पास हुई थी। सिर्फ ये था कि मुआवजा लगना था। फिर सरकारें बदल गई, दूसरी सरकारें आई, अब पता चला परानीपुर केवल मुंह से बनना है, कहीं बनना नहीं है। पीपे का पुल है, पीपे का पुल सिरसा में बनता था। एक बार मैं दशहरे पे वहाँ पार उतरा हूँ, सिरसा का दशहरे का मेला देखा हूँ। और अब ये स्थिति है कि ये दिसंबर जाने वाला है, अभी तक वहाँ कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। 2 किलोमीटर की बालू पड़ती, आदमी कैसे आता जाता है वहाँ। तो सरकार में बैठे लोग जो है अपना एसी गाड़ी जो है जैसे चल रहे हैं। हाँ, अब उनको क्या पता कि जेकरे पैर न फूटी बवाई उका जाने पीर पर आई। सही बात है। जेके पैर मतलब पैर में बवाया न फूटी बा, वो दर्द कब क्या खून निकला दूसरे के दर्द कहा जाने। जे एसी गाड़ी से चलत बाटे वो गंगा पार आदमी कैसे आवत जात बा, उन्हें कहाँ पता बा। सही है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार को यहाँ के जो भी है डीएम है, सीएम है और डिप्टी कलेक्टर है, यहाँ तक कि हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो अपनी गाड़ियों से उतरें और यहाँ पे लोकल जो रह रहे लोग हैं उनसे मिले और ये जो वादे पे वादे हो रहे हैं, वादा खिलाफी हो रही है, ये ना हो। एक बार तो चलो माना कि खुशी की लहर दौड़ी कि यहाँ पे काम शुरू होगा, लेकिन मुआवजे के नाम पे वो लोग भी पीछे हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ राय देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं होने वाला है, बस ऐसे चलता रहेगा। कुछ नहीं होने वाला है, चलता ही रहेगा। ये सरकारें निकम्मी हैं, सरकारी निकम्मी है। हाँ, यहाँ की जनता कोई ख्याल नहीं करता है। हमें नाव चला के जाना है, नाव चला के आना है। अच्छा, ये कोई नाविक नहीं है। हम जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो हमारे दर्शक हैं जो वो नहीं जानते कि ये नाविक हैं या फिर यात्री हैं जो यातायात कर रहे हैं। तो अपने दर्शकों को हम ये कंफ्यूजन हटा दें और बता दें कि ये कोई मल्लाह और केवट नहीं है। गंगा इस पार करने वाले, गंगा इस पार होने वाले ये स्वयं यात्री हैं जो खुद अपनी नाव को चलाकर इस पार और उस पार होते भाई, हैं। हम सरकार में बैठे मान्यवर लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर हमको यहाँ सिरसा घाट पे आना है, सिरसा आना है तो 2 किलोमीटर का रास्ता 78 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता है मान्यवर। 78 किलो, 40 किलोमीटर हम इलाहाबाद जाएंगे, 40 ही किलोमीटर इलाहाबाद से सिरसा आएंगे, 80 हुआ। और हमको जाना कितना है? मात्र 2 किलोमीटर। बीच में गंगा माता पड़ी हुई है। हाँ? नहीं समझ में आ रहा है कि एक पुल मिर्जापुर में है, दूसरा पुल इलाहाबाद में। अरे कम से कम बीच में भी एक आध पुल दे दीजिए। बिल्कुल सही। आप लोग तो बैठे हैं वहां पे, एसी गाड़ी से चल रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास, हवाई जहाज से चल रहे हैं। यहाँ अरे दूसरों का भी दर्द जानिए, कम से कम मानव को नहीं तो प्रभु का डर कीजिए। प्रभु ने आपको इतना ऊंचे पद पे बैठाया है तो कम से कम जनता का भी दर्द सुनिए। जनता वोट दे करके आपको वहां बैठाती है। बिल्कुल सही बात है। इस राज्य सरकार में हमारी राजा प्रजा का ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार हो भाई, इस राज्य नहीं, जनता त्रस्त है, प्रशासन। मैंने आपको बता दिया कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप जी यहाँ मांडा के ही निवासी हैं थे। जब वो नहीं बनवाए तो हमें तो नहीं उम्मीद है कि ये बन पाएगा। नहीं, कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ना ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं आप, वो अलग की बात है। उम्मीद हमें नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप जी नहीं बनवाए, चूंकि यहाँ के निवासी भी थे, यहाँ के दुखदारे पढ़े लिखे थे, जो है यहाँ पढ़े लिखे हो, गंगा माँ को जानते हैं, जमुना माँ को जानते हैं, जमीनी लेवल के थे। वो नहीं बनवाए तो केशव प्रसाद जी बनवा दे तो भाई ये तो इस क्षेत्र की जनता की भाग्य है। हाँ, नहीं हमको तो उम्मीद नहीं लगती। हम तो यहाँ पैदा हुए तब से सुन रहे हैं कि बन रहा है। अब 53 साल के हो गए, 53 साल के हो गए। जब से पैदा हुए होश संभाले 5-6 साल बाद तभी पुल यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है, ये हो रहा है, वो, मगर बन नहीं रहा है। माननीय रेवती रमन जी ऐसे थे जो कि पीपा का पुल दे दिए। आदमी 4-6 उन्हीं के प्रयास से दुमदुमा में पीपा का पुल बना, उन्हीं के प्रयास से ये सिरसा में बना, उन्हीं के प्रयास से टेला में बना। किसी नेता ने नहीं बनवा। माननीय रेवती, मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं, नेता की बात कर रहा हूँ। माननीय रेवती रमन जी ऐसे नेता हैं जो कि ये 3 पुल दे दिए। पब्लिक कम से कम 5-6 महीने आराम से जो है चलिए पीपा का ही पुल सही। हाँ,
नहीं नहीं नहीं, रेवती रमन जी ने बहुत कुछ दिया है। हाँ, उनका कोई जवाब नहीं है। बाकी तो ये सब लोग बैठे हैं, अपना आराम कर रहे हैं। किसी को पब्लिक की फिक्र थोड़ी है। बहुत अच्छी बात है। बातों के साथ हम लोग गंगा इस पार भी आ चुके हैं और जो भी यहाँ की स्थानीय जनता है, यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। बाकी विनती और गुहार यही है कि जल्द से जल्द काम को शुरू किया जाए, जनता को त्रस्त ना किया जाए। इसी के साथ ही हम अपनी बारी को विराम देंगे। आप लोग डायरेक्ट बने रहिए डीडी मनीष के साथ, डायरेक्ट दिल तक। जय हिंद। कट।